हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो चलो आज करते हैं अपना न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एलॉय। एलॉय फॉर्मेशन मतलब मिक्सिंग मेटल। एलॉय मतलब क्या है? मिक्सिंग मेटल। अब देखो यहाँ पे मेटल है, मान लो दो मेटल को मिक्स किया जाता है। क्लियर है? मान लो कॉपर और जिंक को ले लेते, कॉपर प्लस जेड, दो मेटल को मिक्स किया जाता है तो उसको कहते हैं एलॉय। न्यू जो मेटल बनती है उसको बोलते हैं एलॉइक मेटल बोलते हैं। अब कौन सी मेटल ली जाती है? तो क्या होमोजीनियस मेटल। कौन सी? होमोजीनियस। होमोजीनियस मेटल को मिक्स किया जाता है, साथ साथ में जिनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम हो उनको मिक्स किया जाता है। जब मिक्स किया जाता है तब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? तो क्या रैंडमली लेते हैं, रैंडमली लिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसके इतने परसेंट, इसके इतने, रैंडमली लिया जाता है। बट फिर उसके बाद जो बना, पहले तो रैंडमली लेके बना दिया, बट उसके बाद जो बना उसमें, इसके बाद जो बना उसमें फिर ये एक परसेंटेज वाइज फिक्स किया जाता है, किया गया। अब देखो जो मेटल को मिक्स कहते हैं उसकी भी कोई प्रॉपर्टीज होगी ना। तो क्या? हाँ, वो उसकी साइज कम होनी चाहिए, मतलब साइज है स्मॉल होनी चाहिए, तभी वो मेटल को मिक्स करेंगे। 15% या उससे भी साइज कम होनी चाहिए। रेडियस, रेडियस से कितनी होनी चाहिए? रेडियस, रेडियस कितनी होनी चाहिए? 15% से भी कम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम 15 होनी चाहिए साइज, तो ही वो मेटल को मिक्स किया जाएगा, दो मेटल को मिक्स किया जाएगा ईच अदर रेंडमली। अब देखो जो मेटल बनेगी वो मेटल कैसे बनेगी? मतलब ना न्यू प्रॉपर्टीज। अब देखो न्यू प्रॉपर्टीज कैसे होगी? अब ये मेटल जिसको मिक्स किया गया उसकी प्रॉपर्टीज को, तो मेटल है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। मेटल जो बनेगी हार्ड बनेगी। साथ में क्या बनेंगे? हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट। वो पहले जो प्रॉपर्टी थी, तो न्यू प्रॉपर्टी कैसी होगी? तो कि प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होगी। कैसी होगी? तो कि न्यू प्रॉपर्टी है उसमें चेंजेस होगा और पहले से बेटर होगी, कि जिसको यूज ऐसे ही हम कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज बनेगी। तो कि अब जो मेटल बनेगी वो किसकी बहुत ही ऐसी फेमस है कि इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी रहेगी, या तो ये मिक्स मेटल अच्छा रहेगा? तो क्या फेरस की, फेरस की मिक्स मेटल एलोई वो है बहुत ही फेमस है। किसकी? फेरस की। और साथ साथ में और भी कितनी सारी, जैसे कि मैं देती हूँ स्टेनलेस स्टील, बराबर है, स्टील है हमारी फेरस की क्या होगी? तो कि स्टील फेरस की। देन उसके बाद क्या होगी? तो कि स्टेनलेस स्टील जो फेरस की दिखती है, बराबर है, स्टेनलेस स्टील। ये भी है फेमस। साथ साथ में और भी कितनी है जो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ये तो मैंने ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे, पर नॉन ट्रांजिशन मेटल भी है। नॉन ट्रांजिशन मेटल कौन सी है? जो बहुत ही मतलब उसको भी यूज किया जाता है। मेटल ट्रांजिशन मेटल भी है, तो क्या नॉन ट्रांजिशन मेटल भी बहुत ही फेमस है। या तो मेटल के साथ नॉन ट्रांजिशन मेटल भी हम लिया जाता है, तो क्या ट्रांजिशन मेटल, उसमें कौन आएगा? तो क्या कॉपर एंड जिंक, उसको क्या कहेंगे? ब्रास। नॉन ट्रांजिशन में कॉपर के साथ टिन, टिन जिसको ब्रॉन्ज कहेंगे। देन कॉपर जिंक एंड निकल, है ना, ये भी एक फेमस है। तो बहुत ऐसा, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे फेमस है।
है ना। तो बहुत सारी ऐसी है कि जिनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, तो जो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है तो उस वजह से इसको यूज किया जाता है। जैसे कि क्रोमियम है, वेनेडियम है, फिर मोलिब्लेडम है, फिर टंगस्टन है। इसकी भी मिक्स मेटल जो है उसको भी हम यूज करते हैं। कहाँ पे यूज किया जाता है इसको भी? देखिए, इसको भी इंडस्ट्रियल लेवल पे हाई प्रॉपर्टीज जो बनती है उसके अंदर यूज किया जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक था हमारा मिक्स मेटल क्या है, प्रॉपर्टीज हमने देख ली। साथ साथ लिखते जाओ, करते जाओ, तो अभी कभी याद रह जाएगा। बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं। तब तक के बाय। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। ओके, बाय, टेक केयर।